आदरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदों के नित्यत्व का विचार किया गया है। अध्याय का नाम है अथ वेदानाम नित्यत्व विचारः। क्योंकि वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर की विद्या है और ईश्वर क्योंकि नित्य है इसलिए उसकी विद्या भी नित्य होनी चाहिए। क्योंकि जो पदार्थ नित्य होता है उसके गुण भी नित्य होते हैं। विद्या गुण है इसलिए वेद नित्य है, ऐसा प्रतिपादन किया है। अब इस पर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि वेद तो शब्द रूप है और शब्द अनित्य होता है। अनित्य क्यों होता है? हेतु दिया है कार्य होने से। जो जो कार्य होता है वो अनित्य होता है। जैसे घड़ा, जैसे मकान। घड़ा कार्य है, मकान कार्य है। जैसे ये अनित्य है वैसे शब्द भी अनित्य है। इसलिए वेद अनित्य है ऐसा यदि कोई कहे तो इसका समाधान किया है कि दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक नित्य शब्द और दूसरे कार्य शब्द। जो परमात्मा के ज्ञान में शब्द होते हैं वो नित्य होते हैं और जो हम मनुष्यों के ज्ञान में शब्द हैं वो कार्य है। और हम मनुष्यों के ज्ञान में जो वेद हैं, वेद के शब्द हैं, वो भी कार्य हैं, वो अनित्य है। अर्थात जब हम नहीं रहेंगे, प्रलय का समय होगा, उस समय वो कार्य शब्द भी नहीं रहेंगे। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में वेद शब्द रहेंगे जो कि नित्य शब्द हैं। और हमारे ज्ञान में जो वैदिक शब्द हैं, यद्यपि वो जितना सृष्टि का काल है उतने काल पर्यंत रहेंगे, तो काल की दृष्टि से उनको नित्य कह दिया गया है, परंतु वो भी कार्य होते हैं। और दूसरा, हमारे ज्ञान में जो वैदिक शब्द है उनको जो हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण किए हुए शब्द तो अनित्य होते हैं। कुछ देर उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान में वो लंबे समय तक बने रहते हैं। इस कारण से उनको उच्चारित शब्दों की अपेक्षा से कार्य कह दिया जाता है, परंतु दोनों ही कार्य है। जिन वैदिक शब्दों को हम उच्चारित करते हैं वो भी कार्य है, और जो वैदिक शब्द या वेद के शब्द हमारे ज्ञान में विद्यमान हैं वो भी कार्य है। परंतु ईश्वर के ज्ञान में जो विद्यमान हैं वो वेद के शब्द वो नित्य है। अब ईश्वर के ज्ञान में जो वेद है वो नित्य है, इसमें क्या प्रमाण है? तो इसमें ऋग्वेद का प्रमाण दिया है। अगमर्षण मंत्रों में भी हम इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। परमेश्वर जैसे पूर्व सृष्टियों में सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थों को बनाता है, वैसे ही परमेश्वर ने इस सृष्टि में भी सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थों को बनाया है और आगे की सृष्टि में भी इसी प्रकार से सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थों को बनाएगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ
कि ईश्वर की विद्या क्या है, वो नित्य है, उसमें कोई वृद्धि नहीं होता, क्षय नहीं होता, और उसमें कोई विपरीतता नहीं होती, कोई परिवर्तन भी नहीं होता। तो वेद भी ईश्वर की विद्या है, इसलिए वेदों को भी नित्य मानना चाहिए। अब वेद नित्य है, इसको सिद्ध करने के लिए शास्त्रों का प्रमाण दिया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 22 पे सबसे पहले व्याकरण शास्त्र का प्रमाण दिया है वेदों को नित्य सिद्ध करने के लिए। वहाँ पर दो प्रमाण दिए हैं। एक प्रमाण दिया है नित्यः शब्दा नित्येषु शब्देषु कूटस्थैहि अविचालिभिः वर्णैः, एक ये प्रमाण है। और दूसरा प्रमाण दिया है श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिर्निर्ग्राह्यः प्रयोगेन अभिज्वलितः आकाश देशः शब्दः। तो ये महाभाष्य का वचन है और महाभाष्य का निर्माण पतंजलि मुनि जी ने किया है। पतंजलि मुनि जी कह रहे हैं कि शब्द क्या है, नित्य होते हैं। नित्य शब्द से जो हम शब्द उच्चारित करते हैं वो तो अनित्य होते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान में जो शब्द बने हुए हैं उनको नित्य कहा है। यद्यपि पीछे दो प्रकार के शब्द बताए थे, एक नित्य शब्द और दूसरा कार्य शब्द। और कार्य शब्द कौन से कहे थे, जो हमारे ज्ञान में विद्यमान है। हमारे ज्ञान में जो शब्द विद्यमान हैं वो कार्य पीछे कहे। और यहाँ पर पतंजलि मुनि जी क्या कह रहे हैं कि हमारे ज्ञान में जो शब्द विद्यमान हैं वो क्या है, नित्य है। तो इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो शब्द जो हमारे ज्ञान में विद्यमान है वो उच्चारित किए हुए शब्दों की अपेक्षा से बहुत लंबे काल तक, जितना सृष्टि का काल है उतने लंबे समय तक हमारे ज्ञान में रहते हैं। इस कारण से उनको उच्चारित शब्दों की अपेक्षा से नित्य कह दिया गया है, लेकिन वास्तव में वो भी क्या है, कार्य है। तो जब हमारे ज्ञान में विद्यमान शब्दों को नित्य कहा गया है तो ईश्वर के ज्ञान में विद्यमान शब्द तो अवश्य ही नित्य होने चाहिए। तो इसका अर्थ करते हुए लिखा है वैदिका लौकिक शब्दाश्च सर्वे शब्दा नित्याः सन्ति। तो व्याकरण शास्त्र दो प्रकार के शब्दों को मानता है, एक वैदिक शब्द और लौकिक शब्द। दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति व्याकरण शास्त्र के माध्यम से की जाती है। वेद के अंदर जो शब्द आए हैं उनकी व्युत्पत्ति भी व्याकरण करता है, और जो लौकिक शब्द हैं उनकी व्युत्पत्ति भी व्याकरण करता है। तो व्याकरण शास्त्र क्या कह रहा है कि जो वेद के शब्द हैं वो नित्य है। तो इससे शब्दों की, वैदिक शब्दों की नित्यता को सिद्ध किया है। फिर दूसरा प्रमाण दिया है श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिर्निर्ग्राह्यः, कि ये जो शब्द है ये श्रोत्रेंद्रिय से जाना जाता है, बुद्धि से निरंतर गृहीत होता है और उच्चारण से प्रकट होता है। तो इसका अर्थ लिखते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कान से सुन के जिनका ग्रहण होता है, अर्थात शब्दों का ग्रहण कान से होता है। बुद्धि से जो जाने जाते हैं, कान से शब्द आए वो मन के अंदर आते हैं, उनका ज्ञान मन में होता है कि ये शब्द हमने सुना। फिर बुद्धि निश्चय करती है कि ये कौन सा शब्द है, और फिर उसका अर्थ का भी निश्चय बुद्धि करती है। जो वाक इंद्रिय से उच्चारण करने से प्रकाशित होते हैं
और जिनका निवास का स्थान आकाश है उसको शब्द कहते हैं। क्योंकि जो उच्चारण और श्रवण आदि हम लोगों की क्रिया है उसके क्षणभंग होने से अनित्य गिनी जाती है। तो उच्चारण की क्रिया तो अनित्य है, लेकिन जो शब्द उच्चारित किए जाते हैं वो नित्य है, क्योंकि वो आकाश का गुण है और आकाश क्या है, वो नित्य है। इससे शब्द अनित्य नहीं होते, क्योंकि यह जो हम लोगों की वाणी है वही वर्ण के प्रति अन्य अन्य होती जाती है, परंतु शब्द तो सदा अखंड एक रस ही बने रहते हैं। तो ये व्याकरण शास्त्र के माध्यम से सिद्ध किया कि शब्द नित्य है, और व्याकरण शास्त्र दोनों प्रकार के शब्दों को मानता है, उनकी व्युत्पत्ति करता है, वेद के शब्दों की भी और लौकिक शब्दों की भी। और यहाँ पर अंतिम पंक्ति दी, परंतु शब्द तो सदा सदा अखंड एक रस ही बने रहते हैं। बने रहते हैं मतलब विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के काल में, जब तक सृष्टि का काल है, जब तक आकाश है, तब तक आकाश के अंदर वो शब्द बने रहेंगे। फिर आगे शंका उठाई गई है। पूर्व पक्षी शंका करता है, शब्द भी उच्चारण किए के पश्चात नष्ट हो जाता है और उच्चारण के पूर्व सुना नहीं जाता। जैसे उच्चारण क्रिया अनित्य है, वैसे ही शब्द भी अनित्य हो सकता है। फिर शब्दों को नित्य क्यों मानते हैं? तो वो उच्चारण वाला शब्द कह रहा है पूर्व पक्षी, वो भी तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, तो फिर आप शब्द को नित्य कैसे कह रहे हैं? तो इसका उत्तर दिया है, शब्द तो आकाश की नाई सर्वत्र एक रस भर रहे हैं। आकाश की नाई मतलब आकाश के तुल्य। पृष्ठ संख्या 24 पर है ये। परंतु जब उच्चारण क्रिया नहीं होती तब प्रसिद्ध सुनने में नहीं आते। जब प्राण और वाणी की क्रिया से उच्चारण किए जाते हैं तब शब्द प्रसिद्ध होते हैं। जैसे गौ, इसके उच्चारण में जब पर्यंत उच्चारण क्रिया गकार में रहती है तब पर्यंत औकार में नहीं। मतलब कि जब तक उच्चारण क्रिया ग में रहेगी वो ग शब्द प्रकट होगा, और जब उच्चारण क्रिया औकार में आ जाएगी तो वो औकार प्रकट हो जाएगा, और वो गकार क्या हो जाएगा, अप्रकट हो जाएगा। तो अप्रकट होगा, वो नष्ट नहीं होगा, विद्यमान रहेगा, क्योंकि वो आकाश का गुण है। और जब औकार में है तब गकार और विसर्जनीय में नहीं रहती। इसी प्रकार वाणी की क्रिया की उत्पत्ति और नाश होता है, शब्दों का नहीं। क्रिया उत्पन्न और नष्ट होती है, शब्द नहीं होते। शब्द तो प्रकट और अप्रकट होते हैं, वो पहले से विद्यमान रहते हैं आकाश के अंदर। ऊपर भी कहा है कि शब्द को आकाश की नाई सर्वत्र एक रस भर रहे हैं। किंतु आकाश में शब्द की प्राप्ति होने से शब्द तो अखंड एक रस सर्वत्र भर रहे हैं, परंतु जब पर्यंत वायु और वाक इंद्रिय की क्रिया नहीं होती तब पर्यंत शब्दों का उच्चारण और श्रवण भी नहीं होता। इससे यह सिद्ध हुआ कि शब्द आकाश की नाई नित्य ही है। यहाँ सृष्टि में जो परमाणु वाला आकाश है उसको नित्य कहा गया है। यद्यपि वो भी अनित्य है, लेकिन प्राणधारियों के शरीरों की अपेक्षा से वो बहुत लंबे समय तक चलता है, इस कारण से उसको नित्य कहा गया है। तो जब व्याकरण शास्त्र के मत में सब शब्द नित्य होते हैं तो वेदों के शब्दों की कथा तो क्या ही कहनी है। तो सब शब्द नित्य है, मतलब यहाँ लौकिक शब्दों को जब नित्य कह रहे हैं व्याकरण शास्त्र, तो वेदों को शब्द भी वो नित्य होने चाहिए, क्योंकि वह व्याकरण शास्त्र दोनों की व्युत्पत्ति करता है। क्योंकि वेदों के शब्द तो सब प्रकार से नित्य ही बने रहते हैं। अब उसके बाद
मीमांसा का प्रमाण दिया है, पूर्व मीमांसा शास्त्र के प्रमाण से सिद्ध किया है कि वेद नित्य होते हैं। पृष्ठ संख्या 24 पे है। जैमिनी मुनि जी का सूत्र दिया है पूर्व मीमांसा का, नित्यस्तु स्यात् दर्शनस्य प्रार्थत्वात्, कि शब्द नित्य ही है क्योंकि जो शब्द का जो उच्चारण किया जाता है वो दूसरे के लिए किया जाता है और दूसरा व्यक्ति उस शब्द के उच्चारण को, जब उच्चारण के माध्यम से जो शब्द उत्पन्न हुआ वो उसको सुनता है तो उसको उस शब्द का ज्ञान होता है कि ये कौन सा शब्द बोला। तो इससे सिद्ध होता है कि शब्द क्या है, नित्य है। तो इसका अर्थ करते हुए लिखा है हिंदी भाग में, शब्द नित्य ही है अर्थात नाश रहित है, क्योंकि उच्चारण क्रिया से, ये जैमिनी मुनि जी का प्रमाण दिया जा रहा है पूर्व मीमांसा का, वो शब्द को नित्य कह रहे हैं, क्योंकि उच्चारण क्रिया से जो शब्द का श्रवण होता है तो अर्थ के जनाने ही के लिए होता है, इससे शब्द अनित्य नहीं हो सकता। जो शब्द का उच्चारण किया जाता है उसकी ही प्रतिभिज्ञा होती है। प्रतिभिज्ञा मतलब पहचान होती है। किसी ने कोई शब्द बोला तो व्यक्ति पहचान जाता है कि ये कौन सा शब्द है, वो पहले उसने उसकी स्मृति में होता है, उसका अर्थ भी उसकी स्मृति में होता है, तो वो उस शब्द को पहचान के उसके अर्थ को जान लेता है। जैसे किसी ने गो बोला तो वो उस गो शब्द को पहचान जाएगा कि इसका अर्थ तो ये होता है। तो उसकी ही प्रतिभिज्ञा अर्थात पहचान होती है कि श्रोत्र द्वारा ज्ञान के बीच में ही वही शब्द स्थिर रहता है। तो ज्ञान के बीच में वो शब्द स्थिर रहता है, तभी वो पहचान हो जाती है और उसके अर्थ को वो जान लेता है। फिर उसी शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है। जो शब्द अनित्य होता तो अर्थ का ज्ञान कौन कराता, क्योंकि वह शब्द ही नहीं रहा। यदि ज्ञान में भी वो शब्द ना होता और उसका अर्थ भी ना होता तो व्यक्ति उस शब्द को पहचान ही नहीं पाता, और पहचान ना पाने के कारण वो उसके अर्थ को भी नहीं जान पाता, क्योंकि उसका अर्थ भी उसके ज्ञान में नहीं रहता। क्योंकि वह शब्द ही नहीं रहा, फिर अर्थ को कौन जनावे। और जैसे अनेक शब्दों में अनेक देशों में अनेक पुरुष एक काल में ही एक गो शब्द का उच्चारण करते हैं, इसी प्रकार उसी शब्द का उच्चारण बारंबार होता है। तो बार बार उसी शब्द का उच्चारण होता है, तो इससे भी सिद्ध होता है कि शब्द नित्य है। और एक ही समय में अनेक स्थानों पर एक साथ कई व्यक्ति एक ही शब्द का उच्चारण करते हैं, तो इससे भी शब्द की नित्यता सिद्ध होती है। इस कारण से भी शब्द नित्य है। जो शब्द अनित्य होता तो यह व्यवस्था कभी नहीं बन सकती थी। मतलब कि एक ही शब्द को अनेक व्यक्ति एक साथ उच्चारण नहीं कर सकते थे अनेक स्थानों पर, यदि शब्द अनित्य होता। तो जैमिनी मुनि ने इस प्रकार के अनेक हेतुओं से पूर्व मीमांसा शास्त्र में शब्द को नित्य सिद्ध किया है। तो इससे वेद के शब्द भी क्या है, नित्य है। क्योंकि पूर्व पक्षी ने शंका की थी ना कि वेद तो शब्द रूप है और शब्द अनित्य होता है, तो ऐसे में हम वेद को नित्य कैसे कहें। तो उसका समाधान किया है कि वे शब्द अनित्य नहीं है, शब्द नित्य है। इसमें पूर्व मीमांसा का प्रमाण दिया है। फिर इसके बाद वैशेषिक दर्शन का प्रमाण दिया है। कणाद मुनि जी का सूत्र दिया है, तद वचनात् आम्नायस्य प्रमाण्यम, पृष्ठ संख्या 25 पर। अब यहाँ पर बताया है कि जिस धर्म का हम व्याख्यान कर रहे हैं उस धर्म के व्याख्यान में ईश्वर के वचन का प्रमाण है। अर्थात ईश्वर के वचन वेद के आधार पर हम इस धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी से नहीं कर रहे, वेदों के आधार पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर
वेद को ईश्वर की वाणी कहा है, ईश्वर का वचन कहा है, और ईश्वर नित्य है, इसलिए उसकी वाणी भी नित्य होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर का जो वचन है वो उसका गुण है, और जो पदार्थ नित्य होते हैं उसके गुण भी क्या है, नित्य होते हैं। इसके बाद न्याय दर्शन का प्रमाण दिया है गौतम मुनि जी का। शब्द को, वेद को नित्य सिद्ध करने के लिए यहाँ गौतम मुनि जी का सूत्र दिया है न्याय दर्शन में, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य वच्च तत्प्रमाण्यम आप्त प्रमाण्यात। कि जैसे हम आयुर्वेद आदि शास्त्रों की बात को प्रमाणिक मानते हैं, कुछ उनका हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने से हमें लाभ होता है, तो हम ये मानते हैं कि वो ठीक है और उनको प्रमाणिक माना जाता है। तो जैसे हम ऋषि मुनियों के ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हैं, वैसे ही ईश्वर का जो वचन है उसको भी प्रमाणिक मानना चाहिए। तो यहाँ पर भी वेद को ईश्वर का वचन कहा है, और ईश्वर के वचन को प्रमाणिक क्यों मानना चाहिए, यहाँ पर एक हेतु तो ये दिया क्योंकि ईश्वर का वचन नित्य है, और नित्य क्यों है, क्योंकि वो ईश्वर का गुण है, और ईश्वर का गुण होने से नित्य है, इसलिए उसको क्या है, प्रमाणिक मानना चाहिए। यहाँ पर इसका अर्थ करते हुए हिंदी भाग में लिखा है, क्योंकि वेद के एक देश में कहे अर्थ का सत्यापन विदित होने से उससे भिन्न जो वेदों के भाग हैं कि जिनका अर्थ प्रत्यक्ष ना हुआ हो, उनका भी नित्य प्रमाण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप्त पुरुष का उपदेश मिथ्या नहीं हो सकता। तो जब हम ऋषि मुनि के ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हैं, तो ईश्वर के वचन को, वेद को भी प्रमाणिक मानना चाहिए। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, गौतम मुनि जी वेद को ईश्वर का वचन मान रहे हैं, ईश्वर की वाणी मान रहे हैं, ईश्वर की विद्या मान रहे हैं, और ईश्वर नित्य है, इसलिए इससे वेद की नित्यता भी सिद्ध हो गई। इसके बाद आगे पृष्ठ संख्या 26 में योग दर्शन का प्रमाण दिया है वेद को नित्य सिद्ध करने के लिए। योग दर्शन का सूत्र दिया है, स एषा पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनुच्छेदात्। तो इस सूत्र के माध्यम से बताया है कि परमेश्वर पूर्व के ऋषि मुनियों का भी गुरु था, और आगे भी जो जो ऋषि मुनि हुए, विद्वान हुए, उनका गुरु रहेगा। वर्तमान में भी जितने मनुष्य हैं, विद्वान हैं, उनका गुरु है, अर्थात ईश्वर नित्य है, हमेशा रहेगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, वेद भी नित्य है, क्योंकि वेद क्या है, वो ईश्वर की विद्या है, ईश्वर का गुण है। तो इससे वेद की नित्यता सिद्ध की है। फिर आगे सांख्य दर्शन का प्रमाण दिया है, कपिल मुनि जी का सूत्र दिया है, निज शक्ति अभिव्यक्ते स्वतः प्रामाण्यम। तो जो वेद है वो परमेश्वर की स्वाभाविक जो विद्या शक्ति है उससे प्रकट होने से वेदों का नित्यत्व और स्वतः प्रामाण्यम सब मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिए। ये अर्थ महर्षि दयानंद जी ने सूत्र का किया है कि ये जो वेद है ये ईश्वर की विद्या शक्ति से प्रकट होते हैं, अर्थात ईश्वर की विद्या ही है। ईश्वर ने अपनी अनंत विद्या में से कुछ अंश वेदों के रूप में मनुष्यों को दिया है उनके कल्याण के लिए। तो क्योंकि ईश्वर की विद्या है ये, तो ईश्वर नित्य है, इससे वेद भी नित्य सिद्ध होते हैं। फिर आगे वेदांत शास्त्र का प्रमाण दिया है वेद को नित्य सिद्ध करने के लिए। वेदांत शास्त्र के अंदर व्यास मुनि जी के सूत्र हैं, उसमें एक सूत्र दिया है शास्त्र योनित्वात्, कि ये जो परमेश्वर है वो शास्त्र का कारण है, अर्थात वेद आदि शास्त्र परमेश्वर ने उत्पन्न किए हैं, इसका अर्थ दिया है। इस सूत्र के अर्थ में
शंकराचार्य ने भी वेदों को नित्य मान के व्याख्यान किया है। तो महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पर इस सूत्र का व्याख्यान जो शंकराचार्य जी ने किया है उसको दिया है। शंकराचार्य जी सूत्र के ऊपर क्या लिखते हैं? कौन से सूत्र के ऊपर? शास्त्र योनित्वात्। शंकराचार्य जी ने वेदांत शास्त्र का भाष्य किया है और उसी भाष्य के आधार पे यहाँ पे उनके शंकराचार्य जी के वचन को दिया है। तो इस सूत्र का अर्थ करते हुए शंकराचार्य जी लिखते हैं, इसका व्याख्यान करते हुए, ऋग्वेद आदि जो चारों वेद हैं, पृष्ठ संख्या 27 पर, वे अनेक विद्याओं से युक्त हैं। सूर्य के समान सब सत्य अर्थों के प्रकाश करने वाले हैं। तो देखिए शंकराचार्य जी भी उनको अनेक विद्याओं से युक्त मानते हैं और सभी सत्य अर्थों का प्रकाश करने वाला मानते हैं, वेदों को मानते हैं शंकराचार्य जी। उनका बनाने वाला सर्वज्ञ आदि गुणों से युक्त पर ब्रह्म है और वो ईश्वर की वाणी को स्वीकार करते हैं कि वेद क्या है, ईश्वर की वाणी है। क्योंकि सर्वज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई जीव सर्वज्ञ गुण युक्त इन वेदों को बना सके, ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता। किंतु वेदार्थ विस्तार के लिए किसी जीव विशेष पुरुष से अन्य शास्त्र बनाने का संभव होता है। जैसे पाणिनि आदि मुनियों ने व्याकरण आदि शास्त्रों को बनाया है। तो देखिए इन वचनों से सिद्ध हो रहा है कि शंकराचार्य जी ब्रह्म और जीव को क्या है, अलग अलग मानते हैं। उनको ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। उनमें विद्या के एक एक देश का प्रकाश किया है, सो भी वेदों के आश्रय से बना सके हैं। और जो सब विद्याओं से युक्त वेद हैं, उनको सिवाय परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर से भिन्न सब विद्याओं से पूर्ण कोई नहीं है। किंच परमेश्वर के बनाए वेदों के पढ़ने विचारने और उसी के अनुग्रह से मनुष्यों को यथाशक्ति विद्या का बोध होता है, अन्यथा नहीं। तो ऐसा शंकराचार्य जी ने भी कहा है। तो वो ब्रह्म को अलग मान रहे हैं, वेदों का कर्ता मान रहे हैं, मनुष्य अलग हैं, जीव अलग हैं। इससे क्या आया कि वेदों के नित्य होने में सब आर्य लोगों की साक्षी है। ये महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं, सब आर्य लोग हैं। कणाद मुनि जी भी आर्य हैं, पतंजलि मुनि जी भी आर्य हैं, शंकराचार्य जी को भी उन्होंने आर्य कहा है। और यह भी कारण है कि जो ईश्वर नित्य और सर्वज्ञ है, उसके किए वेद भी नित्य और सर्वज्ञ होने के योग्य है। अन्य का बनाया ऐसा ग्रंथ कभी नहीं हो सकता। तो इन प्रमाणों से, शास्त्रों के प्रमाणों से महर्षि दयानंद जी ने सिद्ध किया है कि वेद क्या है, नित्य है। इसके आगे वेद का ही प्रमाण देंगे, वेद के मंत्र से ही सिद्ध करेंगे कि वेद नित्य है। यहीं पर रखते हैं।